नमन रिछारिया मैं लेके आया हूँ अवकलज यानी डेरिवेटिव्स। क्लास 11 की मैथमेटिक्स का चैप्टर लिमिट एंड डेरिवेटिव का एक बहुत ही एनसीईआरटी बुक का फेमस क्वेश्चन कौन सा, किसी अचर राशि किसी अचर वास्तविक संख्या a के लिए x की पावर n प्लस ax की पावर n माइनस 1 प्लस a की पावर 2 इंटू x की पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस a की पावर n माइनस 1 x प्लस an का अवकलज ज्ञात करो। अवकलज का मतलब ही क्या होता है? अवकलज का मतलब होता है डेरिवेटिव। अवकलज का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव। ठीक है, अब हमसे कहा गया है कि इसका अवकलज ज्ञात करो। यदि हमें अवकलज ज्ञात करना है तो अवकलज ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले इसका पाना पड़ेगा अवकलन, या जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। अवकलज या जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। अवकलज और अवकलन दोनों वर्ड अलग अलग है। अवकलज का मतलब डेरिवेटिव और अवकलन का मतलब डिफरेंशिएशन। अवकलज को पाने के लिए अवकलन ज्ञात करना बहुत जरूरी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे इसमें, इस क्वेश्चन में x के सापेक्ष अवकलन, अवकलज नहीं याद रखना, अवकलन या डिफरेंशिएशन करने पर, डिफरेंशिएशन करने पर, अब आपने डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। डिफरेंशिएशन करने पर तो हम किसके सापेक्ष करेंगे? डिफरेंशिएशन या अवकलन x के सापेक्ष। डिफरेंशिएशन का साइन क्या होता है आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। डिफरेंशिएशन का साइन क्या होता है? क्या होता है डिफरेंशिएशन का साइन? dy बाई dx। dy बाई dx होता है डिफरेंशिएशन का साइन। तो हमने सबसे पहले यहाँ साइन लगाया डिफरेंशिएशन का dy बाई dx। अच्छा एक मिनट, हमारा सबसे पहले सवाल लगाने का तरीका क्या है कि हमें जो ये फंक्शन दिया है इस फंक्शन को हम क्या मानेंगे? f(x) मानेंगे। हम इस फंक्शन को क्या मानेंगे? f(x). इस फंक्शन को हम क्या मानेंगे? जो ये ऊपर दिया है इसको हम क्या मानेंगे? f(x). तो हमने इस फंक्शन को माना f(x). हमने देखा f(x) बराबर गिवन किया है कौन सा फंक्शन? f(x) का मतलब वो फंक्शन जो हमें क्वेश्चन में दिया है। f(x) का मतलब वो फंक्शन जो हमें इस क्वेश्चन में दिया है। ये फंक्शन दिया है हमें क्वेश्चन में। ठीक है, तो f(x) बराबर कितना दिया है यही पूरा आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, कि x की पावर n प्लस ax की पावर n माइनस 1 प्लस a की पावर 2x की पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस a की पावर n माइनस 1 x प्लस a की पावर। ये हमें पूरा क्या दिया है? ये हमें पूरा दिया है फंक्शन। ये हमें पूरा क्या दिया है? फंक्शन, गिवन फंक्शन दिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? x के सापेक्ष अवकलन करना है। अवकलन का साइन क्या होता है? अवकलन का साइन होता है dy बाई dx। तो अब ये हटा दो अभी थोड़ी देर के लिए। तो हमने लिखा dy बाई dx किसका? dy बाई dx ऑफ f(x). f(x) यानी वो फंक्शन जो हमें क्वेश्चन में दिया है। लो अब क्या है, सबसे पहले हमें किसका करना है डिफरेंशिएशन? dy बाई dx ऑफ x की पावर n प्लस। अच्छा, आपको ये डिफरेंशिएशन के रूल बहुत अच्छे से पता होंगे कि जब भी किसी कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन होता है, जब भी किसी कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन होता है तो वो कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकल आती है। मान लो हम किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं या किसी फलन का अवकलन कर रहे हैं, तो हमें क्या फलन दिया है कि a की पावर नहीं, a x की पावर n माइनस 1 इसका। तो इसमें कांस्टेंट वैल्यू क्या है या चर मान क्या है? तो चर मान क्या है इसमें? a। तो हमने a को निकाला बाहर, फिर क्या किया हमने? dy बाई dx। किसका dy बाई dx? हमने किसका डिफरेंशिएशन किया? x की पावर n माइनस 1 का। इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमने किया। ये जो फंक्शन हमें गिवन था, हर फंक्शन में x की पावर an से लेके a की पावर n तक, हर फंक्शन में जितने भी वो फंक्शन जिनमें कांस्टेंट वैल्यू गिवन है उन सभी फंक्शन से कांस्टेंट वैल्यू को क्या निकालेंगे? बाहर, और फिर दिए गए फंक्शन का क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। हमने क्या किया? सबसे पहले इसकी कांस्टेंट वैल्यू क्या थी? a, इसको बाहर निकाला, x की पावर n माइनस 1 का क्या किया? डिफरेंशिएशन किया। फिर हमने क्या किया? a की पावर 2, बिल्कुल ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कभी चेंज नहीं होगी, इसलिए हमने इसका भी क्या किया? इसका भी हमने डिफरेंशिएशन किया। तो हमने कर दिया इसका डिफरेंशिएशन। किसका?
a2 को छोड़ के जो ये फंक्शन है x की पावर n-2, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a की पावर 2 को निकालेंगे बाहर, लगाएंगे dy बाई dx का साइन और x की पावर n-2 प्लस डॉट 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 प्लस। अब क्या करेंगे, a की पावर n-1 है, हाँ ये भी कांस्टेंट वैल्यू ही है, आप लोगों के मैं डाउट क्लियर कर रहा हूँ, ये भी क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो dy बाई dx अब किसका करेंगे, अब केवल बचा है x, तो x का प्लस dy बाई dx ऑफ। अच्छा, अब ये कांस्टेंट वैल्यू अकेली गिवन है तो इसका डिफरेंशिएशन तो करना ही पड़ेगा, ये कांस्टेंट वैल्यू कहाँ जाएगी, यदि हम इसको ही बाहर निकाल देंगे तो फिर इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, a की पावर n, ठीक है, इतना हमने कर लिया, बिल्कुल यहाँ तक कोई डाउट नहीं मेरे ख्याल से। तो अब हमने क्या किया, इसका भी किया डिफरेंशिएशन, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x की पावर n का डिफरेंशिएशन n x की पावर n-1, n x की पावर n-1 प्लस ए जहां का तहां रहेगा, n-1 की पावर जो है वो यहां आ जाएगी n-1 और x की पावर n-1 में से भी -1 करेंगे तो -1 और -1 क्या हो जाएगा, -2, तो x की पावर n-2 प्लस a स्क्वायर जहां का तहां रहेगा n-2 पावर आ जाएगी, यहाँ क्या आ जाएगा, n-2 x की पावर n-2 में से भी -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -3, एक पावर कम करते हैं, यही डिफरेंशिएशन का रूल है कि जो पावर दी है वो आगे आ जाएगी, जिस बेस की पावर दी है वो उसको लिखेंगे और गिवन पावर में से एक पावर कम कर देंगे, यही डिफरेंशिएशन का क्या है, रूल है। तो x की पावर n-3 बिल्कुल सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर प्लस डॉट 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 प्लस, अब क्या होगा, a की पावर n-1 जहाँ का तहाँ रहेगा, x का डिफरेंशिएशन आपने बिल्कुल सही सुना, x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष ही कितना आएगा, आंसर 1 देगा, तो x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस a की पावर n, तो a की पावर n, ये तो आपको पता ही है कि a की पावर n का डिफरेंशिएशन 0 होगा, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है तो इसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, ठीक है, इतना समझ में आ गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब क्या होगा, अब क्या करेंगे आप, 0 को अलग कर दीजिए, 1 को अलग कर दीजिए, क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं है। अब हमारा जो फाइनल आंसर निकल के आया है, वो आया है लो a2 a स्क्वायर n माइनस 2a स्क्वायर प्लस इंटू x की पावर n-3 प्लस डॉट 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 प्लस a की पावर n-, यही हमारा फाइनल आंसर है। यदि इसको सिंप्लीफाई आपको नहीं भी करना था जितना मैंने किया तो भी फाइनल आंसर से काम चल जाता। ये है डिफरेंशिएशन का बहुत फेमस क्वेश्चन जो कि आज पूरा हुआ। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अच्छे से सवाल या अच्छे से चैप्टर के इंट्रोडक्शन के साथ, जेईई मेंस या जेईई एडवांस के चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।